नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके टेट और सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। मित्रों, ये जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक बात जरूर है कि ये क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और एक नहीं, कम से कम 3 या 4-5 नंबर के आते हैं। यहाँ से आपको इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले, इन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल आपको आलोक सर साइकोलॉजी के नाम से मिल जाएगा, वो भी अंग्रेजी में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। देख लीजिए मित्रों, यहाँ से आपको 3 या 4-5 नंबर के मिल जाते हैं। देख लीजिए वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। वो पहला सिद्धांत जैसे आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है, वो भी जीन पियाजे के ट्रिकी रूप में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, तीसरा है कोहलबर का सिद्धांत और चौथा है जैसे जेएस ब्रूनर का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे की। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी से। मित्रों देख लेना क्या है कि समझ लेना आपको कि जी जीन पियाजे हैं वो कहाँ के निवासी थे? वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक और नैतिक विकास के बारे में चर्चा की है। कहने का मतलब इनका जो सिद्धांत रहा है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत संज्ञानात्मक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अपना नैतिक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो मित्रों आज हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे का मानना है कि जो बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे विकसित होता है। जीन पियाजे का मानना है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे विकसित होता है। तो जीन पियाजे ने बताया है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास है वो कहीं ना कहीं वातावरण और व्यक्ति के बीच में एक अंतःक्रिया है। क्या है? वातावरण और व्यक्ति के बीच में एक अंतःक्रिया है और इसी के द्वारा ही बालक में संज्ञानात्मक विकास का या संज्ञानात्मक विकास होता है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान क्या है? यह शब्द आता है संज्ञान। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन संज्ञान आपको मैं छोटे शब्दों में बता देता हूं। संज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है साधन ज्ञान। सा माने संगठित और धन ज्ञान मैंने जो ज्ञान जो संगठित है, मतलब वैसा ज्ञान जो हमने अपने माइंड में एकत्र किया है, अपने माइंड में कलेक्ट किया है, वह ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। संज्ञान से हमारी क्रिया संज्ञानात्मक बनी है। इसीलिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अवस्था आती है संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन अवस्था आती है? संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था की जो आयु है वो 0 से 2 वर्ष है। कितनी आयु है? 0 से 2 वर्ष है। मित्रों एक बात समझ लीजिए, संवेदी प्रेरक अवस्था की जो आयु है 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था को और इस नाम से और जाना था। अन्य इसके कौन कौन से नाम है? इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इसको संवेदीय पेशी अवस्था भी कहते हैं, इसको संवेदीय मॉटम अवस्था भी कहते हैं। यानी कि इसके अन्य नाम हैं। वो अन्य नाम कभी कभी पेपर में इंद्रिय जनित गामक अवस्था आ जाए, कभी संवेदीय पेशी अवस्था आ जाए, कभी संवेदीय मॉटम अवस्था आ जाए। तो ये समझ लेना कि ये अवस्था कहीं ना कहीं प्रथम अवस्था जीन पियाजे के विकास की, संज्ञानात्मक विकास की ये प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था मान लीजिए मित्रों, इसकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है, आयु है, वो 2 से 7 वर्ष है। कितनी है? 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था को और अन्य किस नाम से जाना जाता है मित्रों? इस अवस्था को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम से, इस अवस्था को प्राक काल की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेट में आ भी गया था। आपका ये टेट में आया भी था कि प्राक काल की एज है या आयु है वो कितनी है? 2 से 7 वर्ष। इसको पूर्व परिचालनीय अवस्था भी कहते हैं। यानी कि
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको प्राक्काल और पूर्व परिचालनीय अवस्था भी कहा जाता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगली अवस्था कौन है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम प्रत्यक्ष अवस्था भी कहते हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको हम प्रत्यक्ष अवस्था भी कहते हैं मित्रों। प्रत्यक्ष अवस्था, इसकी जो आयु है वो 7 से 11 वर्ष है। इसकी आयु कितनी है? 7 से 11 वर्ष है। अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त अवस्था। यानी कि अमूर्त अवस्था की जो आयु है वो 11 से 15 वर्ष है। मित्रों एक बात समझ लीजिए, एक आपको थोड़ा हम पढ़ा दे रहे हैं, केवल सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। जब आपको पढ़ना है इसको डिटेल के बारे में, जीन पियाजे को डिटेल से अलग पढ़ाएंगे, वाइगोत्स्की को डिटेल से अलग पढ़ाएंगे और कोवालवर को डिटेल से अलग पढ़ाएंगे और जेएस ब्रूनर को अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको चारों इकट्ठे बता इसलिए दे रहे हैं कि आपको ज्यादातर इसी में मिल जाए, क्योंकि इससे 4 या 5 नंबर इसी से आ जाते हैं। इतना मैं पढ़ाऊंगा, आपका 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको आप मान लीजिए 100% 4 या 5 नंबर का आ जाएगा। इसको आप जरूर रट लेना। तो अगला है आपका सिद्धांत, वो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की सिद्धांत देख लीजिए कौन कौन से सिद्धांत है। पहले पीछे वाइगोत्स्की है कौन? ये रूस के निवासी हैं, यानी कि रशिया के निवासी हैं। इनका सिद्धांत कौन कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक संस्कृति के बारे में चर्चा की है, उसी पर अध्ययन किया है। इन्होंने कहा है कि बालक में जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और उनके कल्चर की गतिविधियों के द्वारा होता है। मित्रों एक चीज देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, ढांचागत विकास, मचान सिद्धांत, स्केप फोल्डिंग, यानी कि स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग इसी को कहते हैं ढांचा, यानी कि स्केप फोल्डिंग पूछा गया था है, स्केप फोल्डिंग बनता है तो स्केप फोल्डिंग भी आ जाता है। और इसमें एक चीज जेडपीडी का, यानी कि जॉन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या है? जॉन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। यह भी सिद्धांत का है, वाइगोत्स्की क्या है। और अगला सिद्धांत उनका है अंतरणीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है? अंतरणीकरण का सिद्धांत है। तो मित्रों अभी हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि वाइगोत्स्की से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। अगला सिद्धांत है आपका कोहलवर का सिद्धांत। कोहलवर का सिद्धांत आप देख लीजिए, ये निवासी कहाँ के हैं? रूस के हैं। इनका कौन कौन सा सिद्धांत है? इनके सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत में को 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व रूढ़िगत अवस्था, और दूसरा है रूढ़िगत अवस्था, और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत अवस्था। तो कहने का मतलब है पूर्व रूढ़िगत अवस्था को पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। पूर्व रूढ़िगत अवस्था को पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व रूढ़िगत अवस्था की जो आयु है वो 4 से 10 वर्ष है। कितनी आयु है? 4 से 10 वर्ष है। अगला है रूढ़िगत, यानी कि परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत अवस्था की जो आयु है वो 10 से 13 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 10 से 13 वर्ष है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है उत्तर रूढ़िगत अवस्था, इसकी आयु है 13 से ऊपर। जो रूढ़िगत या उत्तर रूढ़िगत जो अवस्था है, जो इसकी आयु कितनी है? 13 से ऊपर है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। मित्रों इसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको सबको हम अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम इसको हम सभी की जगह सम्मिलित करे दे रहे हैं। अगला है मित्रों आपको, अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला आपका है जेएस ब्रूनर का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन है आपका? जेएस ब्रूनर का सिद्धांत। जेएस ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। जेएस ब्रूनर ने संज्ञानात्मक, क्योंकि जीन पियाजे और जेएस ब्रूनर इनके जो संज्ञानात्मक विकास है, महत्वपूर्ण विकास है, इनके बारे में आपको मैंने बताया। क्योंकि जीन पियाजे की एक विशेषता है, क्या है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास मैंने बताया है कि वातावरण और व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया के द्वारा होता है।
लेकिन जे.एस. ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहां से होता है? इन्होंने बताया कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसकी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति, यानी कि शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के बीच में एक अंतःक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जे.एस. ब्रूनर मानते हैं कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है वो शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के बीच में एक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। इनके बीच में ही संज्ञानात्मक विकास होता है। मित्रों, संज्ञानात्मक विकास के जे.एस. ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था दूसरी प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरी संकेतात्मक अवस्था। कहने का आशय यह है कि आप समझ लीजिए क्रियात्मक अवस्था, पहली अवस्था कौन सी अवस्था है? क्रियात्मक अवस्था है। क्रियात्मक अवस्था को गामक अवस्था भी कहा गया है। मित्रों, क्रियात्मक अवस्था को क्या कहा गया है? गामक अवस्था कहा गया है। गामक अवस्था इसको कह सकते हैं क्रिया निर्माण अवस्था कह सकते हैं, निर्माण अवस्था कह सकते हैं। इसकी आयु जो आती है वो लगभग में 0 से 2 वर्ष की आती है। अगला है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था को छायात्मक अवस्था भी कहते हैं और प्रतिमा आधारित अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसको प्रतिमा आधारित अवस्था भी कहा जाता है। इसकी जो आयु है जो 2 से 7 वर्ष है। अगला है संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था को चिन्ह आधारित अवस्था भी कहते हैं। कहने का मतलब अगली अवस्था जो है संकेतात्मक अवस्था आती, तीसरी अवस्था संकेतात्मक अवस्था आती है। इसकी आयु आती है 7 से 16 वर्ष होती है। इसकी आयु कितनी होती है? 7 से 16 वर्ष होती है। मित्रों, आज हमने आपको इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। आप हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, सबसे पहले थोड़ा और आप समझ लीजिए, थोड़ा हम और पीछे जाते हैं, जीन पियाजे के बारे में चर्चा करते हैं। जीन पियाजे के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन तो किया ही है, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 2 इसकी अवस्थाएं बताई हैं, एक परायत अवस्था, दूसरी सुतायत अवस्था। यानी कि जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास में, किसने? जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास में नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? सबसे पहले आती है, देखिए, सुतायत अवस्था और दूसरी परायत अवस्था। पहली है परायत अवस्था, परायत, और दूसरी आती है, पहली परायत और दूसरी सुतायत अवस्था। यानी कि परायत और सुतायत अवस्था 2 अवस्थाएं हैं। इनको भी हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मित्रों, देख लीजिए इनके बारे में। अब हम ट्रिकी जो मेथड पढ़ाएंगे, थोड़ा इसको आज मैंने इतना बता दिया है, अगले वीडियो में हम इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकी मेथड द्वारा से सबको पढ़ाएंगे। ये केवल आपको रटना होगा। मित्रों, आज आपका वीडियो इतना ही रहेगा। अगला वीडियो जो बनेगा वो आपका डिटेल में बनेगा। मित्रों, ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार मित्रों।